जगह है, पर मंदिर में क्यों जाना पड़ता है? जाने की क्यों जरूरत है? उत्तर सुनिए। जैसे हवा सब जगह होती है, हवा सब जगह होती है, पर गाड़ी पंचर हो जाए तो सब जगह की हवा से काम नहीं होगा। एक विशेष जगह जाकर उस यंत्र के द्वारा ही तुम्हारे ट्यूब में पाइप के द्वारा हवा प्रवेश करेगी। हवा तो सब जगह है, पर एक विशेष जगह ही आपको हवा मिलेगी, पंचर के लिए, टायर के लिए। बोलो हाँ। जैसे हवा सब जगह है, पर ट्यूब में हवा भरने के लिए एक विशेष जगह जाना जरूरी है। उसी प्रकार ईश्वर सब जगह है, पर मन की शांति, ईश्वर के साक्षात साकार दर्शन करने के लिए एक विशेष जगह मीन्स मंदिर जाने की जरूरत। पहली बात तो इंसान कोई ट्यूब नहीं है, ठीक है? तो कंपेरिजन ही गलत है। जहाँ मटेरियल, स्ट्रक्चर, एनर्जी, पोटेंशियल, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन सेम है, वहां पे कंपेयर किया जाता है। इस इंसान को कंपैरिजन का भी नहीं पता, और जो लोग बैठे सुन रहे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं पता, इसलिए वो बेवकूफ बना पा रहा है। और दूसरा चीज, मंदिर का मतलब ये नहीं है कि ईंटा पत्थर रख दिया, कोई शेप बना दिया तो मंदिर नहीं। मंदिर का मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट करना ऐसा कि जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी हो, ठीक है? जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपुल जो सीकिंग फॉर भगवान के को ढूंढ रहे हों, वो मिलते हों, तो वहाँ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता है, इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, ठीक है? तो वहाँ पे लोगों को उस दिशा में बढ़ने की ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, तो वो स्थान को मंदिर बोला जा सकता है। ये मंदिर ईंटा रखने, पत्थर रखने से मंदिर नहीं हो जाता। ये लोग केवल अपना बिजनेस बना रखा है, इसलिए लोगों को मोटिवेट कर। अभी एक किसका कहीं मंदिर होगा मथुरा या कहाँ पे, वहां पे बुलाता होगा लोगों को, चंदा लेता होगा, अपना बड़ा फार्म हो गया, हाउस बनाया होगा, अपना कोई बिजनेस चला रहा होगा, इसकी वेल डेवलप्ड फैमिली होगी, ये अपना यहाँ से कमा रहा है, ठीक है? तो इस चीज को जनता को समझने की जरूरत पड़ती है। जहां जाकर हमें शांति का अनुभव होता है। ईश्वर सब जगह है, हवा सब जगह है, पर सब जगह की हवा से ट्यूब में हवा नहीं जाएगी। हम आपको कहें चलो आंख बंद करो, और कहें भगवान, क्योंकि भगवान तो निर्गुण निराकार, चलो जो परमात्मा कण कण में है उसका जरा ध्यान करो, करो ध्यान। क्या क्या उसकी आंखें कैसी होंगी, क्या उसके कान होंगे, क्या उसके गाल होंगे, कैसे? जो भगवान कण कण में है उसका तो कोई रूप ही नहीं, उसका तो कोई, क्योंकि वो तो निर्गुण निराकार है। भगवान सब जगह है, पर जो सब जगह का परमात्मा है वो निराकार है। ईश्वर का कोई रूप रंग, ईश्वर निराकार है। अब आपसे आंख बंद करके मैं कहूं आप निराकार का ध्यान करो, जो निराकार है उसका ध्यान ही कैसे होगा? भाई ध्यान तो आकार का ही हो सकता है, निराकार का क्या ध्यान होगा? समझ रहे हैं आप? आपसे मैं कहूं कि अपनी माँ को देखो जरा, घड़ी तो साला टेक्नोलॉजी वाला बात करता है आदम। मीन्स ध्यान करो, इमेजिन करो आपकी माँ कैसी है, तो आपकी माँ की शक्ल तुरंत आपकी आंखों में उतर आएगी, हाँ या ना? लेकिन जिस बच्चे ने अपनी माँ को देखा ही नहीं, पैदा होते ही माँ मर गई थी, तस्वीर फोटो भी नहीं है, उससे कहो अपनी माँ को देख, क्या देखेगा? माँ का ध्यान करने के लिए माँ को देखोगे तब ना ध्यान होगा। जिसने माँ देखी नहीं वो किसका ध्यान करेगा? बात किस किस के समझ में आ रही है? आ रही है? ठीक है। जिसने अपनी माँ को देखा ही नहीं वो ध्यान किसका करेगा? और जिसने मैं अपनी माँ को देखूं, अभी ध्यान करूं तो मेरी माँ की तस्वीर मेरी आंखों में आ जाती है। अरे ये बंदा को इतना सारा ये मोह माया फंसा हुआ बंदा है, कितना रुपया लेता है, 10-12 लाख लेता होगा हर प्रवचन का। आपको लगता है ये ध्यान साधना वाला बंदा है? नहीं, बड़ी महंगी गाड़ी से चलता है, और इसकी जात वात पे अलग विचार है, सुनिएगा, ठीक है? जात वात को प्रमोट करने में माहिर आदमी है। तो ये चला कैसे अपने आप को, लोगों को मोटिवेट कर सकता है? आ जाती, आप देख लो, आपके भी आ जाएगी। तो देखा ही नहीं तो आएगी क्या? अब मैं अपनी नानी की माँ का ध्यान करूं तो मैंने देखा ही नहीं अपनी नानी की माँ को, आएगी नहीं।
आप भी अपनी नानी की माँ को देख लो। चलो नानी की माँ जिंदा हो तो उसकी माँ को देख लो, आएगी नहीं। क्योंकि हमने भाई ध्यान किसका करें? जिसको देखा है उसी का तो करेंगे, देखा नहीं तो ध्यान किसका? फिर तो तुम्हारी आंखें बंद करने हम ध्यान कर रहे हैं, किसका? जिसको देखा ही नहीं। मूर्खता है। इसलिए वह परमात्मा जो निर्गुण निराकार है वही बिहारी जी के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में बैठे हैं कि आप हमें देखकर हमारा ध्यान करो, क्योंकि हम ही हैं। ठीक है, मान लिया कोई आकार नहीं है, तो तुम कैसे आकार दे देगा? तुम्हारा आकार ये लोग क्यों मानेंगे? तुम साला कहीं सर्टिफिकेट बांटने वाला बंदा है। इन लोग अपना आकार सर्च करेगा, अपना आंख बंद करेगा, अपना जब ध्यान लगाना तो अपना आकार तुम कैसे सर्टिफिकेट बांट रहा है कि ये हमने आकार बिहारी जी करके नाम करके एक आकार बना दिया, वो भगवान हो गया? कैसे? ये चीज समझना है जनता को। ये बेवकूफ लोगों चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना ध्यान करना है, अपना आकार बनना है। जो कोई तुम्हें मूर्ति पूजा ये चीज कर रहा है वो अपना आकार दे करके मूर्ति बना के आपको दे रहा है, तो उसको तुम भगवान मान लो। तुम मान लिया अपने से कोई स्वेच्छा आकार सोचे और बनाए तो समझो माना जा सकता है कि तुम्हारे हिसाब से भगवान, लेकिन कोई दूसरा तुम पे थोप रहा है कि ये राम है, ये भगवान है, ये कृष्ण है, ये भगवान है, ये देवी है, ये देवी है, ये भगवान है। तो ये कौन सर्टिफाई किया कि ये भगवान है? क्या भगवान आके बोला कि हम ऐसे दिखते हैं, हम राम की तरह दिखते हैं, हम ये राम ही भगवान है? नहीं। ये लोग बताए हुए क्यों मानना? बेवकूफी वाली बात है ना। इसलिए मंदिर जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो कण कण में भगवान है वो निराकार रूप में है, और मंदिर में जो भगवान है वो साकार रूप में बैठे। सब्सक्राइब कर दीजिए, हौसला बढ़ेगा।